प्रणाम। मैं प्रवीण पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं रुद्र शक्ति। आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं नावाण मंत्र साधना को लेकर। 45 दिवसीय नावाण मंत्र साधना है। इसमें मैं आपको एक तरह से इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दूंगा, थोड़ी बहुत क्या लगभग सारी विधि ही आपको इसमें पता चल जाएगी। इसमें केवल छूटेगा क्या, न्यास और विनियोग। इसके अलावा कुछ भी इस वीडियो में नहीं छूटना है। आपको कितना जाप करना है, आपको सुबह के टाइम कौन से पाठ करने हैं, आपको रात्रि के समय कौन से पाठ करने हैं और आपको किस समय कितना मंत्र जाप करना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको आज एक इसी वीडियो में मिल जाएगी। मात्र न्यास के लिए एक दूसरी वीडियो मैं बना दूंगा। कुछ पुरानी भी वीडियो पड़ी हैं, 2-3 वीडियो को अगर आप देखेंगे तो सारे न्यासों का ज्ञान हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के बाद एक न्यास की वीडियो भी मैं बना दूं। तो बिना विलंब किए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं 45 दिवसीय नावाण मंत्र साधना की विधि के बारे में। इस वीडियो में आपको मैं नावाण मंत्र साधना के विषय में बता रहा हूं। देखिए, इसमें जो 45 दिवसीय नावाण मंत्र साधना है, ये क्यों मैं इसको थोड़ा विशेष महत्व दे रहा हूं कि इस पे एक मुझे वीडियो ही बनानी पड़ रही है। क्योंकि होता क्या है कि 11 दिन या 21 दिन की जब लोग साधना करते हैं तो उसके बीच में जब वो गैप लेते हैं तो काफ़ी लंबा गैप ले लेते हैं, जिसके कारण उनकी शक्ति तो क्षीण होती ही होती है। कुछ एक समय पर वो अपने ब्रह्मचर्य को भी खंडित कर बैठते हैं, जिसके कारण उन्हें फिर से एक नई शुरुआत करनी पड़ती है। क्योंकि नई शुरुआत क्यों करनी पड़ती है, ये भी प्रश्न आता है कि भाई मैंने साधना तो की, परंतु आपका जो मुख्य संकल्प था वो कुछ अधिक ही मंत्र जाप के लिए है, पर भौतिक चीजों को ध्यान में रखते हुए 11 दिन, 7 दिन, 21 दिन इस तरह से आप कर रहे हैं। होना आपकी साधना चाहिए 45 दिन की, 3 महीने की, इस तरह से होनी चाहिए। अब 45 दिन की साधना आप करते हैं तो इससे लाभ क्या होता है, जानिए। जब आप 45 दिन की साधना का अनुष्ठान कर रहे होते हैं, उसका संपादन कर रहे होते हैं, तो शुरुआत के 10-5 दिन तो आपको उसमें अपने आप को सेट करने में बीत जाता है। मन नहीं लगेगा, जाप में उच्चाटित होगा, ये वो चीजें होती रहेंगी। पर जब 4-5 दिन, 10 दिन बीत जाते हैं तो एक माहौल सा बनने लगता है। एक नावाण मंत्र का मतलब हर जगह नावाण मंत्र ही आपको नजर आने लगता है। आपके हृदय में भी आ जाता है, आपके मस्तिष्क में भी आ जाता है। एक वो ऐसी स्थिति बन जाती, मैंने आपको बताया था मंत्र जाप की कैसी स्थिति सर्वोत्तम होती है। जब आप मानसिक जाप कर रहे हो, मतलब आपका हृदय जाप कर रहा हो और आपके शरीर के अंदर ही उसे सुना जा रहा हो, आपके मस्तिष्क द्वारा उसे देखा जा रहा हो, इससे सर्वोत्तम स्थिति और कोई नहीं हो सकती है। ये ध्यान की स्थिति होती है, तो इससे ज्यादा एकाग्रचित स्थिति और कोई नहीं। तो जब आप 45 दिवसीय नावाण मंत्र साधना का अनुष्ठान कर रहे होते हैं तो उसमें 10-5 दिन बीतते बीतते आपके साथ ये स्थिति अपने आप ही बन जाती है। अब इसको देखिए, इसमें शुरुआत कैसे करेंगे आप। हाँ, ये नहीं है कि 45 दिन की साधना करने के बाद आप मैं साधक हो गया, मैंने सिद्ध कर लिया, ये वो फलाना ढमाका, ये सब कुछ नहीं भैया। आप 1,25,000 मतलब 1.25 लाख मंत्रों का संकल्प लीजिए। 1.25 लाख मंत्र जाप आप इस 45 दिन में कर डालिए। इसलिए इतना समय लिया जा रहा है। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि गुरुजी मैं तो एक दिन में 50 माला कर लेता हूँ। कैसे कर लेते हैं? ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडा विजय, ऐसे तो मैं 200-300 माला कर डालूंगा। इस माला के जाप से आपको क्या लाभ? कोई लाभ नहीं। आपको कैसे जाप करना चाहिए? ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चय, ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चय, ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चय। एक दिन में आप 21 ही माला जाप करिए, 11 ही माला जाप करिए, लेकिन शुद्ध और स्पष्ट करिए। अब ये नहीं कि रीम को रीम 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 2-4 माला गई, रीम 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 ऐम रीम ऐम रीम ऐम, तो ये चीज गलत हो जाएगी। आपको अपने शब्दों पर, अपने मंत्र के उच्चारण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हमेशा कोशिश करिए आपका ध्यान आज्ञा चक्र पे हो और वहां विजुअल करिए। आप अपने मंत्र को वहां पे आप कल्पना करिए कि वहां लिख रहा है, वो लिख रहा है, आप मन के अंदर ही उसको पढ़िए। ध्यान एकाग्र रहेगा आपका, कहीं भी इधर उधर नहीं भटकेगा। ऐसा होता है ना कि आप माला जाप कर रहे हैं और पता चल रहा है आपके दिमाग में कोई एक अलग सोच उत्पन्न हो गई है। वो सोच क्या है? अच्छा, फलाने जो है, फलाने को 10 किलो माल भिजवाना है, वो फलाने मौसी वहाँ से आने वाली हैं,
वो वाले फुफ्फा जो है आने वाले हैं, खर्चा बहुत, मतलब 25 तरह की चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं। ध्यान आएगा तो फटाक से अरे मैं तो जाप कर रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए आप अपने आज्ञा चक्र पे इसे विजुअल करिए, इसे कल्पना करिए कि वहाँ पे विजुअल हो रहा है नावाण मंत्र। कैसे? एम जबान से निकला, मन में आपके उच्चारण हुआ कि वहाँ पे आम लिख जाना चाहिए। कल्पना तो करिए, ये चीज़ें होने शुरू हो जाएंगी, पहले दिन से ही होने शुरू हो जाएंगी, 1 घंटा बीतते बीतते होने शुरू हो जाएंगी। तो इस पे बस फोकस करना शुरू करिए, आपका मंत्र जाप एकदम सही जाएगा। और आप ये जान लीजिए 45 दिन में आप 1.25 लाख से ऊपर जाप नहीं कर पाएंगे। 1.25 लाख तक पहुंचने में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। रीज़न इसका यही है कि आराम से मंत्र जाप करना है, भागना नहीं है कि राजधानी एक्सप्रेस आ रही है छूट जाएगी, तो ये सब नहीं करना। ट्रेन आपको नहीं पकड़नी है, आपको माता के पास जाना है, सानिध्यता उनकी चाहिए। इसलिए इत्मीनान से बहुत ही आराम से मंत्र का जाप करिए, स्पष्ट जाप करिए, आपको भी बहुत से लाभ इससे नज़र आ जाएंगे, हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। फिलहाल हम बात करते हैं इसके विधि के बारे में। देखिए, इसमें आपको स्नान करके मंदिर तक पहुंचने, शुद्धिकरण, ये सब चीज़ तो आपको करनी ही करनी है। शुद्धिकरण मतलब आचमन किए, शुद्धिकरण किए, आसन पवित्र किए। आसन पवित्र करने के उपरांत अगर शिखा धारक हैं तो शिखा बंधन कर लीजिए, नहीं है तब भी वहाँ पे हाथ लगा के शिखा का मंत्र है उसका उच्चारण आप कर लीजिए। इसके उपरांत आपको क्या करना है? इसके उपरांत प्रधान संकल्प लेना है। ये पहले दिन का संकल्प है। पहले दिन के संकल्प में आप मुझे फ़ोन कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि इसमें आपको किस तरह से प्रधान संकल्प को लेना है। प्रधान संकल्प ले लिए, अब आपका उपसंकल्प, मतलब एक प्रधान संकल्प हो गया, अब इसका जो प्रधान संकल्प का संकल्प पूर्ण कब होगा? लास्ट दिन, जब आप हवन करेंगे। और अब जो उपसंकल्प आप लेंगे, वो उपसंकल्प क्या होगा? मतलब अभी आप बैठे हैं पूजन पे, तो इस समय आप एक संकल्प लेंगे, जब ये पूजन समाप्त होगा तो उसका समर्पण कर देंगे। फिर शाम को जब आप बैठेंगे तो संकल्प लेंगे, फिर शाम को ही पूजन से आप उठे तो उसका समर्पण कर देंगे। तो इस तरह से प्रधान संकल्प में आपने 45 दिन की साधना का संकल्प लेना है, 1.25 लाख मंत्रों के जाप का संकल्प लेना है। इसमें ध्यान ये रखना है कि लास्ट के 2 दिन आप हवन के लिए छोड़ दीजिएगा। अगर आप एक दिन, अगर आप अपने स्वयं से हवन कर रहे हैं तो आपको 1 दिन अथवा 2 दिन लग जाएगा, अथवा आपके गुरुजी ही आपका हवन कर रहे हैं तब तो उनके पास ब्राह्मणों की व्यवस्था है, उनके पास हर चीज़ की व्यवस्था है, वो 1 दिन के अंदर अंदर कर देंगे। बहुत से ऐसे लोगों के प्रश्न आते हैं ना कि गुरुजी हम हवन के लिए पंडित जी के यहाँ जाते हैं तो कहते हैं कैसा मंत्र है, कौन सा मंत्र है, किस लिए किए थे, क्या किए थे, साधना का नाम सुनते ही भड़क जाते हैं, डरने लगते हैं। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है तो आप अपने गुरुजी से संपर्क करिए, ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि जो गुरुजी के संपर्क में ब्राह्मण हैं वो इन चीज़ों के अभ्यस्त हैं, सो उन्हें कोई दिक्कत नहीं आनी है और नहीं आपको दिक्कत आएगी, गुरु आपके हवन को संपादित कर सकते हैं। ठीक है, अब फिलहाल बात करते हैं टॉपिक पे ही अपने आते हैं। आपने प्रधान संकल्प ले लिया, प्रधान संकल्प में आपने 45 दिन का संकल्प है तो 44 दिन माला जाप, 44 दिन माला जाप करेंगे, मंत्र जाप, और 45वें दिन हवन मार्जन और हवन तर्पण और मार्जन करेंगे, ब्राह्मण भोजन करवाएंगे, गुरु को दक्षिणा प्रदान करेंगे। ये आपके संकल्प में इन्वॉल्व होना चाहिए। अब इसके बाद आपका मूल संकल्प आएगा, मतलब जो साधना वाला संकल्प है, रोज वाला संकल्प है, वो संकल्प आएगा। उस संकल्प में आप क्या कहेंगे? सब कुछ विष्णु विष्णु अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो आप हिंदी में ही बोलिए, अपना नाम, गोत्र, पिताजी का नाम, माताजी का नाम उच्चारण करिए, कहाँ के निवासी हैं वो बोलिए। इसके बाद आप बोलिए कि मैं अपने साधना के संकल्प के अंतर्गत प्रथम दिवस प्रातः काल में क्या करेंगे, जो आपको पाठ करना है। क्या क्या पाठ करना है? आपको सबसे पहले कवच का पाठ करना है, दुर्गा सप्तशती में जो कवच लिखा हुआ उसका पाठ करेंगे। अभी मैं बताऊंगा कि कवच, अर्गला, कीलक, ये तीनों का पाठ करना है आपको। नावाण मंत्र का भी आपको पाठ करना है, पर इसके अभी संकल्प की बात हो रही है तो अभी पहले संकल्प की बात हो जाए कि कवच, अर्गला और कीलक आप इनका पाठ करेंगे। बोलेंगे आप कि मैं कवच का पाठ करूंगा, कवच, अर्गला और कीलक का पाठ करूंगा तथा नावाण मंत्र जाप का 5 माला 10 माला जाप का संकल्प लेता हूं। आपकी सुबह अपनी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड आपके कर रहा है कि कितनी माला का आप जाप करते हैं, क्योंकि मूल जाप तो आपका रात्रि में होगा। अब आपने ये संकल्प ले लिया, संकल्प लेने के उपरांत आपको क्या करना है? संकल्प लेने के उपरांत आप तुरंत जो है एक घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, वहां पर लाल बाती रखिए अथवा रुई की ही बाती कर लीजिए आप, उस पर कोई दिक्कत नहीं है।
अब धूप बत्ती प्रज्वलित करिए, हो सके तो वैदिक धूपों का प्रयोग करिए। वैदिक धूप आप गुरुजी से पूछ लीजिएगा, नहीं तो आप मुझसे संपर्क कर लीजिएगा। वैदिक धूप आपको बता दूंगा कैसे बनेगा, नहीं बना पाएंगे तो भेज भी दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कोशिश करिए कि वैदिक धूप का प्रयोग करिए, नहीं तो फिर भाई अब क्या करें, डूबते को तिनके का सहारा, कुछ नहीं तो बाजार से धूप बत्ती ले आइए, उसी को प्रज्वलित करिए, अगरबत्ती का प्रयोग मत करिएगा। धूप बत्ती वहाँ प्रज्वलित करिए, प्रसाद वहाँ भोग लगाइए। भोग कुछ भी हो सकता है, आपका रामदाना भी हो सकता है, घर में बनी हुई मिठाई भी हो सकती है, क्योंकि बाजार की मिठाई को मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि वो अशुद्धता हो सकती है उसमें। सो इसमें शुद्धता का विशेष ध्यान रखिए। अच्छा, अभी दिन में आपको क्या करना है वो भी बताऊँगा कि कैसे व्रत रहना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें पता चलेंगी। तो भोग वोग लगाने के उपरांत जो भी आप रोज़ नॉर्मल अगर हनुमान चालीसा वालीसा करते हैं, बजरंग बाण करते हैं, तो वो चीज़ें आप अपना कर लीजिए। फिर उसके बाद आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे। कैसे? उसमें सबसे पहले पाठ विधि के तुरंत बाद अगर आप गीता प्रेस की लेते हैं या दुर्गा अर्चन लेते हैं, रुपेश प्रकाशक की दुर्गा अर्चन आएगी, गीता प्रेस की दुर्गा सप्तशती आएगी। तो दुर्गा सप्तशती ही जो बहुत प्रचलित है गोरखपुर वाली, तो उसी की मैं बात करता हूं। उसमें जो पाठ विधि लिखी, पहले दुर्गा सप्तश्लोकी लिखा होगा, फिर उसके बाद एक और कोई पाठ आता है, फिर उसके बाद दो तीन पन्ना पलटने के बाद आपको पाठ विधि आ जाएगा, सप्तशती पाठ विधि लिखा रहेगा। पाठ विधि वाला पेज जो पलटेंगे, नीचे छोटे छोटे अक्षरों में शाप विमोचन लिखा होगा। शाप विमोचन करना अति अनिवार्य है, उसके बिना आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो खुद के विनाश का कारण आप स्वयं बनेंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, डरना नहीं है। मतलब थोड़े से भारी शब्द हो गए, अब उसको हल्के शब्दों में आप समझ लीजिए, पर हल्के में लीजिएगा नहीं, भले ही समझ लीजिएगा, हल्के में लीजिएगा नहीं। तो अब आप शाप विमोचन करेंगे। शाप विमोचन करना बहुत आसान है। आप हाथ में जल ले लीजिए, विनियोग कर लीजिए, उस पर विनियोग लिखा हुआ है। विनियोग करने के उपरांत जल को सामने भूमि पर छोड़ दीजिए, भूमि नहीं तो सामने एक पात्र रख लीजिए, खाली पात्र, उसमें आप छोड़ते रहिए विनियोग के जल को। संकल्प के जल को आप भूमि पर, मूल संकल्प के जल को भूमि पर छोड़िएगा और समर्पण के जल को भूमि पर छोड़िएगा, बाकी सबको उस पात्र में छोड़िए, क्योंकि वहाँ अभी साधना बहुत सारे जल वहाँ छोड़ने हैं। आपने शाप विमोचन का विनियोग कर लिया, अब शाप विमोचन का पाठ कर लीजिए। शाप विमोचन का पाठ होने के उपरांत एक आचमन जल फिर से उस खाली पात्र में छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको कवच का विनियोग करना है। जो दिव्य कवच दिया गया है उसका विनियोग आप करेंगे। जो दिव्य कवच दिया गया है दुर्गा सप्तशती में, उसका विनियोग करेंगे। विनियोग करने के उपरांत आप दिव्य कवच का पाठ करेंगे। पाठ समाप्त होने के बाद एक आचमन जल फिर से आप उस खाली पात्र में छोड़ेंगे। तदुपरांत आप तुरंत जो है कवच के बाद आपका अर्गला आएगा, अर्गला का विनियोग करेंगे। विनियोग का जल पात्र में छोड़ेंगे, फिर अर्गला का पाठ करेंगे। नमश्चंडिकाय कहना न भूलिएगा, नमश्चंडिकाय से ही शुरू होता है। उसको काफ़ी लोग छोड़ देते हैं क्योंकि छोटा सा लिखा रहता है, तो उसको छोड़ना नहीं है। तो अर्गला स्त्रोत का पाठ हुआ, खत्म हुआ। जब आपका समाप्त हुआ अर्गला स्त्रोत, तो एक आचमन जल फिर से आप पात्र में छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद आपका कीलक स्टार्ट होगा, कीलक का विनियोग करिए, पाठ करिए, एक आचमन जल छोड़िए और तुरंत बाद आपको सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करना है। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करते ही आपको मिल जाएगा नावार्ण मंत्र। नावार्ण मंत्र करना है। नावार्ण मंत्र का विनियोग करिए। विनियोग करने के उपरांत उसमें 5-6 न्यास दिए गए हैं, उन न्यासों को आपको करना है। मैं कोशिश करूंगा कि जो कीलक है, कवच है, अर्गला है और शाप विमोचन है, इनकी एक सेपरेट वीडियो बना दूं कि किस तरह से आपको अगर 2-2, 4-4 मिनट की वीडियो बनेगी। शाप विमोचन की लंबी वीडियो बन सकती है, बाकी सबकी 2-2, 4-4 मिनट की बनेगी। कैसे विनियोग छोड़ना है, कैसे शुरू करना है, कैसे अंत करना है, कुछ जो उसमें कठिन शब्द हैं उनके उच्चारण करके आपको बता दूंगा। धीमे धीमे पढ़ेंगे, हो जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। बहुत आराम से उसका पाठ करिए, हो जाएगा। 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन दिक्कत होगी, उसके बाद नहीं होगा। तो नावार्ण मंत्र के सारे न्यासों को करने के उपरांत आप प्रथम माला गणेश जी की कर लीजिए, दूसरी माला गुरु मंत्र की कर लीजिए, तीसरी माला बम बटुक भैरवाय की कर लीजिए, फिर उसके बाद ओम नमः शिवाय कर लीजिए, फिर ओम बम बटुक भैरवाय कर लीजिए, फिर उसके बाद 5वीं माला आप नावार्ण मंत्र की शुरू करेंगे। आपने 5 माला का संकल्प लिया है तो 5 माला नावार्ण मंत्र का जाप करिए। जाप करने के उपरांत ओम अक्षमालिकाय नमः कहकर सिद्ध, उसमें जो दुर्गा सप्तशती में सिद्ध कुंजिका स्त्रोत में जो लास्ट वाली लाइन दी गई है, लास्ट का जो पैराग्राफ 2 लाइनों का दोहा दिया गया है,
उसका पाठ कर लीजिएगा। उस पाठ में कहा गया है कि मैं देवी के हाथों में अपने जाप को, अपने पाठ को समर्पित करता हूँ। वो लाइन बोलने के उपरांत आप देवी की आरती करिए। आरती करने के उपरांत जो भी कुछ आपने पाठ किया है, जप किया है, तप किया है, सब कुछ हाथ में जल लीजिए और प्रातः काल के संकल्प को समर्पित कर दीजिए देवी को, माँ दुर्गा को समर्पित कर दीजिए। समर्पित करने के उपरांत आप 4 बार प्रदक्षिणा कर लीजिए। खड़े होके आप प्रदक्षिणा 4 बार नहीं घूम सकते हैं अपने आसन पे, तो अपने हाथ को, जो सीधा हाथ है उसकी हथेली नीचे की तरफ करिए, ऐसे उंगलियां फैला के उसके ऊपर अपने उल्टे हाथ को रखिए, फिर इस तरह से कर लीजिए और 4 बार ऐसे ऐसे देवी की प्रतिमा के सामने घुमाइए। ये प्रदक्षिणा है। प्रदक्षिणा करने के उपरांत क्षमा याचना करिए। क्षमा याचना करके आसन के पूर्व साइड का कोना, सीधे हाथ की तरफ का सामने का कोना उठाइए। एक आचमन जल उस कोने के नीचे गिराइए। मिडिल फिंगर से ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः बोलकर उस जल को माथे पे लगा लीजिए। लगाकर आप आसन को प्रणाम करते हुए उठ जाइए। आसन को आराम से फोल्ड करिए और यथास्थान रख दीजिए। भोग उठाइए वहाँ से। मंदिर में आपको भोग को ग्रहण नहीं करना है, मंदिर के बाहर आकर आप भोग को ग्रहण करिए। ये तो हुई आपकी सुबह की बात। अब दिन भर आपको व्रत रहना है, फलाहार पे रहना है। रात्रि काल में देखिए, अब मैं बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ कि आपको फलाहार पे ही रहना है। अगर हो सकता है तो फलाहार पे रहिए दिन भर। रात्र में आपको भोजन करना है, कोई दिक्कत नहीं, रात को भोजन मिल जाएगा। सो रात्रि में आप भोजन करेंगे। और भोजन कब करेंगे? देखिए, आप 8 या 9 बजे के आसपास अपना पूजन शुरू करेंगे रात्रि काल का। अच्छा, दिन भर आप क्या करिए कि एक छोटी सी माला अपने जेब में रख लीजिए, रुद्राक्ष की, पतली दुबली कोई भी हो, जरूरी नहीं कि वो शुद्ध हो, अशुद्ध हो, चाहे जैसी हो चलेगी। दिन में जब भी आपको समय मिलता है, खाली बैठे हैं, कुछ लोग बैठे हैं, वो चले गए, आपके पास समय है, जेब में हाथ डाले, माला को निकाले, ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, 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 जाप शुरू कर दीजिए। फिर कोई आ गया, माला को जेब में रख लीजिए। आधी माला पूरी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। ये प्रैक्टिस बस इसलिए आपको करवाई जा रही है कि जब आप किसी चीज का बार बार उच्चारण करते हैं तो वो आपके हृदय में वास करने शुरू हो जाती है, हृदय से वो आवाज अपने आप निकलने लगती है। तो ये प्रैक्टिस केवल इसलिए है कि सब कुछ दुर्गामयी हो जाए, माँ काली मई हो जाए, माँ सरस्वती की अनुकंपा हो जाए, केवल इसलिए ये प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो इस प्रैक्टिस को करिएगा। अब शाम के समय मान लीजिए, मैं मान लेता हूं कि आप 8:30 बजे गए, स्नान किए, 9 बजे आप पूजन में बैठ गए। अब पूजन में आपको क्या संकल्प लेना है? मैं अपने संकल्प के अनुसार प्रथम दिवस सायं काल को नावाण मंत्र जाप का संकल्प लेता हूं। कितना संकल्प? 10 माला, 11 माला, 21 माला, 31 माला, 51 माला, 51 माला का संकल्प लेता हूं। नहीं हो पा रहा है 25 माला, ठीक है, 25 भी सही है, 25 माला का संकल्प लेता हूं। 25 माला का संकल्प लिए, जल को भूमि पर छोड़ दिए। अब आपको क्या करना है? नॉर्मल अपना पूजा पाठ जो करना है, धूप दीप प्रज्वलित करना है, प्रज्वलित करिए, भोग अर्पण कीजिए, माता जी को निवेदन कीजिए। उसके उपरांत आप नावाण विधि जो केवल अब आपको दिव्या कवच, अर्गला और कीलक का पाठ नहीं करना है। अब आपको केवल नावाण विधि जो दी गई है, जिसमें 5-6 ठो न्यास दिए गए हैं, वो न्यास कर विनियोग कर लीजिए, न्यास कर लीजिए। उसके उपरांत जो सिक्वेंस मैंने बताए थे मंत्र जाप के, उसी सिक्वेंस को फॉलो करते हुए आप नावाण मंत्र का जाप शुरू करेंगे। नावाण मंत्र का जाप समाप्त होने के उपरांत आप क्या करेंगे? जप को अपने समर्पित करेंगे। पहले आरती करेंगे, आरती करने के उपरांत जप को समर्पित करेंगे। जप समर्पण करने के उपरांत क्षमा याचना करेंगे। फिर से वही ओम इंद्राय नमः, शक्राय नमः, फिर से वही प्रदक्षिणा आपकी होगी। करने के उपरांत आसन को प्रणाम करिए, वहां से उठ जाइए। आपको साधना विधि मैंने बता दी, कुछ पॉइंट इसमें शेष हैं, अब वो मुझे भी नहीं पता। जब आप वीडियो को देखेंगे तो इसमें आपको ये समझ में आएगा कि अच्छा ये चीज़ नहीं समझ में आ रही। कमेंट करिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, डिस्प्ले पे हमेशा शो होता रहता है, आप व्हाट्सएप कर दीजिए। प्लीज़ कॉल पहले मत करिएगा, रीज़न कि मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, जाप में हूँ, किसी के यहाँ हूँ, किसी से मिल रहा हूँ, तो उस समय थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती है। आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं उचित समय आपको बता दूंगा, तुरंत आपसे बात होगी, आपके प्रश्नों का समाधान होगा। नहीं हो पाएगा तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा और भी कोई भी प्रश्न हो उसे आप कमेंट करिए। कमेंट बॉक्स सबके लिए खुला है, व्हाट्सएप सबके लिए खुला है। हाँ, एक चीज का ध्यान रखिएगा, विशेष हवन सामग्री का इसमें प्रयोग होगा। कुछ स्थिति ऐसी आएगी कि भाई जो लोग मुझसे दीक्षित हैं, मैं उन लोगों को बताते रहा हूं कि
आपको प्रथम दिवस से ही हवन सामग्री और लकड़ी अपने पास रखनी है। आम की लकड़ी मतलब हवन की सामग्री अपने पास रखनी है। किस समय कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाए, जो विशेष स्थितियां उत्पन्न होती हैं, मैं उसके बारे में पहले अपने शिष्यों को अवगत करा देता हूं। तो जब वो विशेष स्थिति उत्पन्न हो जाए तो आपको ये नहीं देखना है कि आप 45 दिन का संकल्प लिया है, आपको तुरंत ही अपना हवन प्रारंभ करना है। हवन किससे होगा? विशेष सामग्रियों से होगा। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज, एक तरह की चेतावनी, नावाण मंत्र साधना में वही लोग बैठे जो भगवान शिव, भगवान गणेश की साधना कर चुके हों, बजरंगबली अथवा भैरवनाथ की, विशेषतः भैरवनाथ की साधना कर चुके हों, वही लोग नावाण मंत्र की साधना में बैठे। वही लोग इस साधना को करें जो लोग अपने गुरु से दीक्षित हों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम।